फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राज फैमिली पर। वैसे हमारा जो रिएक्शन होता है ना, वो हमेशा राज फैमिली पर ही होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अप्सरा मोम ने जो बोला ना, तो वो बहुत ही हमें दुख हुआ इन सारी चीज़ों को देखकर कि एक पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है क्या। जो बेटी और पिता का रिश्ता होता है ना, वो हर रिश्ते से बड़ा होता है। इस रिश्ते की एक अलग ही पहचान होती है। बट अप्सरा मोम ने जो बताया ना, उसको देखकर तो मैं यही लग रहा है कि मतलब अप्सरा मोम बहुत ज्यादा दुखी थी और रो भी रही थी, इतना इमोशनल भी हो गई थी वो अपनी कहानी सुनाकर कि एक पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, जो भी चीजें हैं ना उनको हम अच्छे से बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर अप्सरा मोम ने बताया कि जब एक बेटी के पास पैसा नहीं होता है ना, तो उसके माँ बाप, भाई बहन का तो हमने सुना था आज तक, लेकिन माँ बाप का हमने नहीं सुना कि माँ बाप भी अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकते हैं। जो चीजें अप्सरा मोम के साथ हुई, वो चीजें किसी भी बेटी बहन के साथ नहीं होनी चाहिए। आज के जो रिश्ते हैं ना, वो पैसे की बदौलत चल रहे हैं। पैसा, हर चीज में पैसा ही पैसा। जिसके पास पैसा होता है ना, उसका पावर कुछ अलग ही होता है, और जिसके पास पैसा नहीं होता है ना, तो उसका पावर कुछ अलग ही होता है। बहुत गंदा लगता है ये सारी चीजें देखकर कि पैसा हर चीज नहीं होती। एक बेटी और पिता, एक पिता जो होता है ना, अपनी बेटी को कितनी उससे पालता है कि कल के दिन उसकी शादी होगी। अगर लड़की को अच्छा घर नहीं मिलता है ना, तो सबसे ज्यादा दुख जो होता है ना, एक पिता को होता है। एक माँ और पिता एक बेटी की जान होते हैं। लेकिन जिस तरीके से अप्सरा मोम के मायके वालों ने किया ना, अब तो इनकी मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है। जब पिता थे तो पिता का प्यार नहीं मिला, माँ का प्यार नहीं मिला, क्योंकि माँ तो इनकी बहुत ही छोटी एज में चली गई थी। मतलब इनको छोड़कर भगवान के पास चली गई थी। तो इन सारी चीजों से हमें यही लगता है कि जब एक बार अप्सरा मोम अपने घर के बाहर खड़ी थी और इनके पिता अचानक से निकले, क्योंकि इनका मायका और इनका ससुराल का डिस्टेंस ज्यादा दूरी नहीं है, तब अप्सरा मोम ने बुलाया कि पिताजी आइए हमारे घर पर। तो एक पिता क्या बोलता है यहाँ पर कि बेटी अभी हम जा रहे हैं काम से, फिर आएंगे कभी। क्योंकि देखो अप्सरा मोम की जो हालत थी उस समय, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत चल रही थी और उनके पास पैसा नहीं था कि वो अच्छे से अच्छा खा सके, अच्छे से अच्छा पहन सके। आज जो भी चीजें है ना, एक भगवान का चमत्कार है। भगवान के चमत्कार के बिना कुछ नहीं होता है। सच में भगवान है तो सब कुछ है। भगवान का पावर इतना होता है ना कि एक आदमी को कहां से कहां पहुंचा दे। बस हमारी आस्था होना चाहिए, हमारा हर चीज सोचने समझने का तरीका होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अप्सरा मोम ने बोला ठीक है पिताजी, बाबूजी बोलती थी वो, ठीक है बाबूजी आप जैसा ठीक समझे। क्योंकि उनके पिता को पता था कि हम बेटी के यहाँ जाएंगे तो बेटी हमसे पैसा मांगेगी है। एक पिता ऐसा कभी सोचता नहीं है। वो तो सोचता है कि हमारी बेटी अगर कमजोर घर में है ना, तो हमें उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करना चाहिए, हमें जितना बने। क्योंकि भाई भाभी का भरोसा नहीं है, भाई भाभी कैसे निकल जाए। क्योंकि शादी के पहले भाई का जो बिहेवियर होता है कुछ अलग प्रकार का होता है, बट जो शादी के बाद एक भाई का बिहेवियर होता है ना, पूरे तरीके से चेंज हो जाता है। ये हर घर की कहानी, एक घर की कहानी नहीं है कि एक घर की कहानी हो। ये हर घर की कहानी होती है। भाई भाई में प्रेम नहीं है, बहन बहन में प्रेम नहीं है, ये तो आज तक सुना है। बट एक माँ बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकते हैं, ये हमने कभी नहीं सुना था। होता है, बहुत सी लड़कियों के साथ होता है, हमारे यहाँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। भाई कैसे भी हो, बट माता पिता जो होते हैं ना, वो एक बेटी की जान होते हैं, और एक बेटी एक माँ बाप की जान होती है। बेटों से कहीं ना कहीं ज्यादा एक माँ बाप
अपनी बेटी से प्यार करते हैं, क्योंकि इसलिए प्यार करते हैं कि बेटी को घर छोड़कर जाना है। कल के दिन बेटी कुछ दिन की मेहमान होती है। आज हम लोगों को समझ लीजिए कि हम अपने बच्चों की पढ़ाई की वजह से, हम अपने हस्बैंड की जॉब की वजह से अपने मायके ज्यादा दिन नहीं रुक पाते, क्योंकि प्रॉब्लम होती है कहीं कोई चीज की। तो आप समझ सकते हो कि बेटी है तो कल के दिन उसकी शादी होना है, कल के दिन उसको जाना है, इसलिए अपनी बेटी को इतना प्यार दीजिए कि ना कि कभी भी उसको अपने माँ बाप की कमी ना खले। यहाँ पर अप्सरा बहुत इमोशनल हो गई थी सच में यार। एक बेटी से कभी भी उसकी माँ को नहीं छीने भगवान, क्योंकि देखो एक माँ बेटी ही सब कुछ होती है। एक माँ ही अपनी बेटी को समझ सकती है, एक पिता ही अपनी बेटी को समझ सकता है। दुनिया के ऐसे अनमोल रिश्ते हैं ना ये कि इनका कर्जा कोई भी नहीं चुका सकता, कोई भी नहीं। लेकिन आज की जनरेशन में ये सारी चीजें देखने को भी बंद हो गई है। घर पर बहू आती है, बहू के आते 2-3 महीना या साल भर नहीं होता, वो घर से अलग रहती है, घर से अलग अपना किचन बनाती है, अपना खाना बनाती है, सास ससुर की सेवा नहीं करती है। आखिर क्या है, दोनों चीज से कंप्रोमाइज कर कर चलना चाहिए। अगर सास ससुर बहू को नहीं समझते हैं तो फिर भी बहू को करना चाहिए, क्योंकि देखिए आज हम नहीं करेंगे उनके साथ तो हमारे कर्म हमें वापस आएंगे। वो जैसा व्यवहार कर रहे हैं तो उनकी कर्म उनके सामने आएंगे, क्योंकि कर्म इज बैक, कर्म तो हर हाल में वापस आते हैं। हम जैसा करेंगे वैसा हमारे साथ होगा। अगर हम अपने सास ससुर की सेवा नहीं कर रहे हैं ना, तो कल के दिन जो हमारी पीढ़ी आएगी, हमारी जनरेशन आएगी ना, हमारे बच्चे भी हमारा साथ देना भूल जाएंगे, हमारे बच्चे भी हमें माँ नहीं बोलेंगे, पिता नहीं बोलेंगे। वही चीज है कि देखो जब विपत्ति आती है ना तब कोई सहारा नहीं देता, इससे भगवान ही सहारा देते हैं। लेकिन यहाँ पर अप्सरा मोम को एक माँ का, एक पिता का जो प्यार दिया वो अंकल जी ने दिया। अंकल जी ने कभी भी एक माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, क्योंकि जब आंटी जी हुई थी ना तभी उनकी माँ उनको छोड़कर चली गई थी। और जो आंटी जी की अप्सरा मोम की परवरिश की थी वो पड़ोसियों ने की थी। आ जाते थे, देखो उतना तो नहीं कर सकते पड़ोसी लोग, लेकिन फिर भी जितना हो सका उनसे उतना उन्होंने किया। हर कोई देखो कोई भी कितना प्यार कर ले आपको, बट कोई एक माँ जैसा, एक पिता जैसा प्यार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। एक ही निस्वार्थ भावना से किया हुआ प्यार होता है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं झलकता है कि माँ बाप अपनी बेटी को स्वार्थ की भावना से प्यार करे। भाई भाई को स्वार्थ की भावना से, बंटवारे की भावना से, प्रॉपर्टी की भावना से प्यार करता है। एक बहन भाई भी इसी है कि आजकल तो बहनों को भी लगता है कि उनको मायके से प्रॉपर्टी मिल जाए। अगर माँ बाप सक्षम हैं, अगर माँ बाप अपनी बेटी को दे सकते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लेने में। अगर माँ बाप देने में सक्षम नहीं है और बेटी अपना हक मांगती है ना तो ये भी गलत है, क्योंकि देखिए बेटी का ससुराल है, जैसा है उसमें उसको रहना चाहिए। हर चीज में कंप्रोमाइज करना चाहिए। अगर हम जीवन में कंप्रोमाइज करके रहते हैं ना, जितनी हमारी चादर है उतना हम मतलब पैर फैलाएंगे ना तो ठीक है। अगर उससे ज्यादा पैर फैलाते हैं ना, एक दिन सड़क पर आ जाते हैं, बिल्कुल रियल फैक्ट है। हमें अपनी आमदनी के अकॉर्डिंग ही सब चीजें करना चाहिए। जितनी हमारी आमदनी है ना उतना ही हमें पैसा खर्च करना चाहिए। और अप्सरा मोम ने बहुत ही सहन किया है हर चीज को लेकर, लोगों के तानों से लेकर, क्योंकि जब हमारे पास पैसा नहीं होता है ना तो सबसे ज्यादा लोग बाग हमें ताना देते हैं कि इसके पास है क्या, इसके पास कुछ नहीं है। और लोगों का जो बोलने तरीके का चाल होता है ना वो भी बदल जाता है, क्योंकि पैसा बहुत बड़ी पावर होती है। पैसा एक चीज होती है कि मतलब जब अपने रिश्ते अच्छे नहीं होते ना, अपना समय साथ नहीं देता ना, तो हमारे अपने भी साथ छोड़ देते। वही सारी चीजें अप्सरा मोम के साथ हुआ। और देखो आज भगवान की दया से सब कुछ है, अपने आप में सच्चा में बहुत ही अच्छा लगता है कि उन्होंने इतनी मेहनत की कि आज लोग उनके साथ पिक्चर फोटो पिक लेने के लिए वो तरसते हैं कि आज हमारी राज फैमिली के साथ पिक लग जाए, सचिन के साथ पिक हो जाए, मनीषा के साथ पिक हो जाए, पूरी राज फैमिली, रंजना प्रिंस, सब लोगों ने बहुत कुछ बनाया है, अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा
अगर आपकी भी बेटी है ना तो आप उसको इतना दीजिए अपने जीते जी कि बेटी को कभी माँ बाप का प्यार कम ना लगे, क्योंकि अगर बेटी परेशान है तो सबसे ज्यादा परेशान माँ बाप होते हैं। एक माँ बाप हर चीज सहन कर सकते हैं बट अपनी बेटी के आंसू कभी सहन नहीं कर सकते, कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वही चीज है कि मतलब अंकल जी ने हर वक्त सपोर्ट किया। आंटी जी का बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे हस्बैंड मिलना बहुत बड़ी बात होती है। जो अप्सरा मोम को मिले उसी प्रकार से देखो, जो बॉन्डिंग आज मनीषा और सचिन में नहीं है ना, वो बॉन्डिंग अप्सरा मोम और अंकल जी की इस एज में दिखती है। सच में यार कितना अच्छा लगता है। प्रिंस और रंजना की तो दिखती है, प्रिंस और रंजना की जो बॉन्डिंग है बहुत अच्छी है, हर चीज को लेकर बहुत सही है वो लोग। बट जो बॉन्डिंग इनकी है ना वो नहीं दिखती है। रंजना और प्रिंस तो बहुत एक दूसरे के लिए हर चीज में, किचन में भी साथ देता है प्रिंस, हमेशा कुछ करता ही रहता है किचन में। बट सचिन कभी भी कोई काम नहीं करते, यहाँ का गिलास वहां उठा कर नहीं रखते। ये बहुत बड़ी कमी होती है सच में। अगर हम थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी गलतियों को सुधारते हैं ना तो इससे हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, हमें कोई भी चीज की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।